हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के हमारा पर्यावरण भूगोल सेक्शन के अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण है। इसका उत्तर है ऑप्शन अ, भूकंप। प्रश्न 2 पर आते हैं। नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है। इसका उत्तर है ऑप्शन ब, विसर्प। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका उत्तर है ऑप्शन अ, वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात। प्रश्न नंबर 4, स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशय है। इसका उत्तर है भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भूकंप आने का कारण भी होती हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटती हैं। इसका उत्तर देखते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं घटित होती है। तो दोस्तों, यह अंतर्जनित बल होता है, ये हमारी ऊपर जो स्थलीय मंडलीय प्लेटें होती है ना, उनको अपनी जगह से खसका देता है, हिला देता है। इस कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर देखते हैं। अरे वाह, ये तो चित्र वाला सेक्शन है। प्रश्न नंबर 6, ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। दोस्तों, यहाँ पर एक ज्वालामुखी का चित्र यथासंभव बनाया गया है, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो सबसे नीचा भाग है, नीचे से ऊपर आते हैं हम। सबसे निचला भाग मेंटल होता है। मेंटल के अंदर बीच में मैग्मा कोष्ठ भरा होता है। यह पिघला लोहा होता है या पिघले खनिज होते हैं जो पृथ्वी के अंदर होते हैं। इसके ऊपर होती है परपटी, जो मेंटल के ऊपर की पृथ्वी की सतह होती है। उसके ऊपर होता है एक पहाड़ नुमा आकृति जो हमें दिखाई देती है। मेंटल और परपटी हमें दिखाई नहीं देती है ना। हमें एक पहाड़ नुमा आकृति दिखाई देती है। तो हम कैसी संरचना देखते हैं? एक पहाड़ नुमा संरचना होती है जिसमें कहीं कहीं से रिसाव होता रहता है लावा का। देखिए, यहाँ 2 जगह से हो रहा है ना रिसाव। उसके ऊपर एक सीधी सीधी रेखा में जाती हुई नलिका दिखाई दे रही है, जिसे निकास या वेंट कहते हैं, जहां से बहुत ही तीव्र गति से लावा निकलता है। उसे क्या कहते हैं? उस मुख को क्रेटर कहते हैं। उस मुख से गैस व राख लगातार बड़ी ही तेज गति से उड़ती हुई दिखाई देती है। जब भी हम पिक्चरों में या मूवीज में या चैनलों में देखते हैं, तब हमें इस प्रकार की दृश्य दिखाई देते हैं। तो ये था ज्वालामुखी का चित्र, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? इसका उत्तर है भूकंप के दौरान हमें रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोनों में आश्रय लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो भी चीज़ अगर कुछ गिरे तो वो हम पर सीधे तरीके से ना गिरे, इसीलिए हमें किसी भी काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोनों में जाकर छिप जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, विसर्प किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर, नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? जब हम झरना देखते हैं, जलप्रपात देखते हैं, तो वो कैसे बनता है? इसका उत्तर है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जो झरने जब किसी खड़े ढाल वाली पृथ्वी से गिरते हैं तब झरना बनता है। आपके आसपास भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक क्षेत्र में झरना होगा जहां आप देखने चाहते होंगे।
प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का चित्र बनाइए। इसका उत्तर है, मुख्य नदी अनेक वितरिकाओं में बट जाती है और सभी वितरिकाएं अपने मुहाने का निर्माण करती है। इन सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मुख्य नदी अपने मुहाने पर अब खत्म होने वाली है। जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है तब का यह दृश्य है कि मुख्य नदी समुद्र से मिलने से पहले छोटी छोटी वितरिकाओं में बदल जाती है, मतलब उसकी अनेक धाराएं बढ़ जाती है। लेकिन ये धाराएं थोड़े समय बाद एक जगह जाकर समुद्र के किनारे पर इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखें। समुद्री गुफाएं, शैलों में पड़ी दरारें होती है। एक पहली जो आकृति निर्मित होती है उसका नाम क्या है? समुद्री गुफाएं। कैसी होती हैं ये? शैलों में पड़ी दरारें होती हैं जो गुफानुमा दिखाई देती हैं। दूसरा होता है तटीय मेहराब। तटीय मेहराब, जब गुफाओं में केवल छत ही बचती है तो उसे तटीय मेहराब कहते हैं। तीसरा होता है स्टैक, जब केवल एक ही दीवार बचती है तब उसे स्टैक कहते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। हिमनद के कार्य लिखिए। हिमनद के कार्य लिखिए। उत्तर देखते हैं। पहला, गहरे गर्तों का निर्माण। दूसरा, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, हिमोड़ का। तीसरा, भूदृश्य का अपर्दन आदि कार्य हिमनद के हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? इसका उत्तर देखते हैं। छत्रक के आकार के शैल, छोटी पहाड़ी, बालू टिब्बा तथा लोएस का निर्माण पवन द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है। तो मित्रों, आज हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।